अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ शाहिद मुनीर है और आज हम गुजरांवाला सिविल अस्पताल में आई डिपार्टमेंट में डॉक्टर इरफान क़य्यूम साहब जो जहां पर आई सर्जन हैं उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। और गुजरांवाला के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब गुजरांवाला के अंदर वो लोग जो बिनाई से महरूम हैं, जो देख नहीं सकते, बीमारी की वजह से, एज की वजह से, पैदाशी, अगर उनका कॉर्निया काम नहीं करता और उनकी आंख के पीछे नूर है, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि गुजरांवाला सिविल अस्पताल में उनके लिए यहाँ पर फ्री ट्रांसप्लांटेशन की सहूलत मुयसर है। हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो असल पैगाम है वो साथ साथ ये भी है कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आंखें डोनेट कर रहे हैं और यहाँ पर मरीजों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गुजरांवाला के शहरियों ने सिर्फ ये करना है कि गुजरांवाला सिविल अस्पताल के अंदर आकर, जैसे आज मैं भी आया हूं, और मैं गुजरांवाला के शहरियों को ये पैगाम अपने ज़रिए देना चाहता हूं कि मैं सबसे पहले गुजरांवाला में अपने आप को रजिस्टर कराऊंगा। खुदा ना खास्ता मेरी जब भी मौत हो जाए, गुजरांवाला का सिविल अस्पताल ये राइट रखता है कि वो मेरा कॉर्निया ले ले। मैं अपने ख़ानदान को भी ये वसीयत करके जाऊंगा, अपना मोबाइल, अपना आईडी, अपनी विल से दे के जा रहा हूं। और आपसे भी अपील करता हूं कि कार खैर में हिस्सा डालें, क्योंकि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सब ने मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जब मौत हक है तो हम मरने के बाद अगर हमारा कोई ऑर्गन्स किसी ह्यूमन बीइंग के काम आ सकता है तो हमें आगे बढ़कर अपनी रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। हम अभी डॉक्टर इरफान क़य्यूम साहब से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से मरीज़ यहाँ पर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, वो इलाज कैसे कर रहे हैं, अब तक के जितने उन्होंने इलाज किए हैं वो भी हम आपको साथ साथ स्क्रीन पे दिखाते जाएंगे। जो लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं, यकीन करें ये बहुत बड़ा, आंखें बहुत बड़ी नेमत है। इस आंख के बगैर आप माजूर हैं, टांग नहीं है, हाथ नहीं है, आप दुनिया देख तो रहे हैं, दुनिया एंजॉय तो कर रहे हैं। अगर आपकी आंख नहीं है तो आप दुनिया एंजॉय नहीं कर रहे। ये दुनिया की रोशनियाँ आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। हमारे साथ डॉक्टर इरफान क़य्यूम साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इरफान क़य्यूम मलिक है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी हूँ गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में। और DHQ सिविल हॉस्पिटल जो कि मलिक एक इदारा है जो कि हॉस्पिटल है जो कि अंडर सुपरविजन ऑफ गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज जो है वो काम करता है। ये गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में आई डिपार्टमेंट जो है वो वेल इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे हमारे आँख के पर्दे के और स्पेशली जो है वो ज़्यादा जो हमारे पास बहुत बड़ा रेफरल आता है उन पेशेंट्स का आता है जो कि ब्लाइंड पेशेंट होते हैं, जो कि कॉर्निया की वजह से जो है ब्लाइंड होते हैं, जिनको नज़र नहीं आता और अंधेपन का शिकार होते हैं। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनको पैदाइशी तौर पर जो है वो आँख का पर्दा जिनका ठीक होता है, लेकिन ये है कि आँख का जो कॉर्निया जो है, जिसको जिसको आप पुतली ज़ुबान में कहते हैं। पुतली कहते हैं, वो ख़राब होती है। और अगर इनका जो है वो पुतली चेंज कर दी जाए, किसी और इंसानी आँख की पुतली से उसको रिप्लेस कर दिया जाए, तो इन पेशेंट्स को नज़र आना शुरू हो जाता है। और ये गुजरांवाला सर, हमारा। इसमें क्वेश्चन ये है कि प्लीज़ हमें बताएं कि कौन कौन से पेशेंट जो है इसमें एग्जिस्ट करते हैं, उनकी क्या कैटेगरीज हैं, कौन कौन सा बंदा है जो यहाँ पर आ सकता है। जैसे तो पैदाशी हो सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है, बीमार हो सकता है, कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, या सिर्फ आप पुतली को ही देखते हैं। देखिए, हमारे पास देखिए एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि पूरी आई तो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती। ठीक है। सिर्फ़ आँख का अगला शीशा जो है वो ट्रांसप्लांट हो सकता है, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है। और ये वो पेशेंट्स होते हैं कि जिनमें कॉर्निया जो है वो ख़राब होता है चोट लगने की वजह से, पैदाइशी या किसी ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन की वजह से या किसी भी और वजह से। ठीक है। कुछ कॉर्नियल डिजेनरेशन है जिसकी वजह से वो ख़राब होता है। तो अगर वो ख़राब होता है और अगर उसको रिप्लेस कर दिया जाए, तो ये पेशेंट्स को दोबारा से जो है इनकी नज़र बहाल हो सकती है। ठीक है। किस तरह के लोग जो हैं आपके पास आते हैं और कैसे आते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि ये इसके अंदर कॉर्निया का मसला है। देखिए, उसमें आँख में मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं और स्पेशली जो जो कॉमन टेस्ट होता है वो उसमें 20 का है, जिसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। उससे हम देखते हैं कि ये पेशेंट्स जो है वो सिर्फ़ इसको कॉर्निया की वजह से नज़र नहीं आता या इसको कोई और भी प्रॉब्लम है। और आँख के पीछे पिछली बैक साइड पे जहाँ पे आँख का पर्दा, जिसको आम ज़ुबान में नूर कहते हैं, क्या वो ठीक है या नहीं? ठीक अगर है। वो अल्ट्रासाउंड करने के बाद हमें पता चलता है, फिर हम फाइनल डायग्नोज़ करते हैं उसको और अपनी वो करते हैं, उसके मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि अगर इस पेशेंट का जो है कॉर्निया तब्दील कर लिया जाए, तो इसको नज़र आना शुरू हो जाएगा। कितने अब तक गुजरांवाला सिविल अस्पताल में लोगों का ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन हुआ है, और आउटपुट क्या है उसका। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक
जो है 43 जो है वो ट्रांसप्लांट सर्जरीज, कामयाब ट्रांसप्लांट सर्जरीज कर दी हैं। ये वो पेशेंट्स थे जो कि कुछ इनमें चोट लगने की वजह से अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे, कुछ लोग मुलाजिम पेशा थे, कुछ लोग हम स्पेशली स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे जिनको नज़र नहीं आता था और वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे पेशेंट्स को है वो नज़र बहाल हो चुकी डॉक्टर है। साहब, आँख बड़ी कीमती चीज़ है, कॉर्निया है या पुतली है। कौन लोग आपको डोनेट कर रहे हैं जिसकी वजह से, जिनकी बदौलत आप गुजरांवाला में ये काम कर रहे हैं? देखिए, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं ये खुद चाहता हूँ कि लोगों में हम अवेयरनेस इस चीज़ की लेके आएँ कि जो है लोग मरने से पहले हमें कंसेंट दें और हमें इजाज़त दें कि अगर खुदा ना खास्ता किसी की भी, देखिए मरना तो हर दुनिया से हर एक में है और जो इस दुनिया में आएगा और उसने कभी ना कभी तो उसकी डेथ होगी, तो वो हमें हमारे से रब्ता करे और हम उसको अपने पास एंटर करें। और खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी की वजह से भी वजह से उसकी डेथ होती है, तो वो उसके रिलेटिव हमसे रब्ता करें और हम 6 घंटे के अंदर अंदर उसका जो है वो कॉर्निया ले सकें। और जो इस तरह के हमारे पास बहुत से पेशेंट, जो अब तक तकरीबन हमारे पास कोई 80-90 करीब पेशेंट्स जो है जो रजिस्टर्ड है कि जो है जिनको अभी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। और जैसे जैसे हमारे पास कॉर्नियाज आते जा रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता उनकी आइज़ जो है ना वो ट्रांसप्लांट करते जा रहे हैं। तो वो पेशेंट्स हमारे से पास रब्ता करें कि हमारे रिलेटिव की डेथ हुई है और हम फिर वो जो है डॉक्टर उनका साहब, इसकी कॉर्निया लें। रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है? कैसे, ज़ाहिर है आपने कहा सबने मरना है, तो क्या तरीका है? कैसे कोई रजिस्टर करवाए? और जब उसकी डेथ हो जाए, जैसे आपने कहा ये मरने के बाद का प्रोसेस है, तो कैसे वो किस जगह पर रजिस्टर कराएगा और कौन उसको परमिशन देगा? और फिर कैसे उससे रब्ता हो सकेगा? क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इदारा है, जहाँ पर हम अपना टेलीफ़ोन नंबर देंगे, अपने आप को रजिस्टर कराएँगे और आपको वो परमिशन देगा, तो उसके बाद ही ज़ाहिर है प्रोसेस हो देखिए, सकेगा? उसके 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर्ड है कि हमने इस पे ट्रांसप्लांट रजिस्टर हमने बनाया हुआ है ठीक कि है। जैसे-जैसे पेशेंट्स हमारे पास आएँ, हम उनको उस पे फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट है वो हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट का जो एक मोबाइल नंबर है वो ले लें और जब इस तरह का कोई इंसिडेंस हो तो वो हमसे राब्ता करें, ठीक है। एक तरीका। दूसरा तरीका है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, उसने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई हुई है, हुँ। जो कि ऑफ़िशियली जो है वो जो है फंक्शनल है। उसपे ये लोग अपने आप रजिस्टर कराएँ, उसमें डिफरेंट उस पे रजिस्ट्रेशन पे वहाँ पे नंबर हैं, उनसे राब्ता करेंगे और वो फिर हमसे राब्ता करें ताकि हम जो है उसको जो है उन पेशेंट से राब्ता करने के बाद उनका जो है ना कॉर्निया वो ले सकें। तीसरा इसका तरीका ये है कि जिस पे अब हम काम शुरू कर दिया है, वो ये है कि हम अपनी यहाँ पे जो है डीएचक्यू गुजरांवाला के नाम से आई ट्रांसफर नाम से एक एप्लीकेशन जो है उस पे काम करना शुरू किया हमने जी, जी, जी। कि वो हम लॉन्च करें, लोग ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर करवाएँ और वो जब रजिस्टर हो जाए, तो उसके ऊपर ही वो जो है वो हमें मैसेज मिले कि जी इस बंदे की इतने बजे डेथ हुई है और आप इसका आके कॉर्निया ले लें। डॉक्टर साहब, बाहर जब हम किसी आँख का ऑपरेशन कराते हैं, किसी सर्जन के पास जाते हैं, तो उसकी बड़ी फ़ीस है। ये जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, इसकी कितने की फ़ीस है आपने रखी हुई? देखिए, वैसे तो इसका तकरीबन कम से कम भी कोई 10 से 15 तकरीबन 10 से 15 लाख के करीब प्राइवेटली तकरीबन एक्सपेंस होता है। जी, जी। हमने अभी तक जितने 43 ट्रांसप्लांट किए हैं, ये सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट किए हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक उनसे की टैबलेट पैनाडोल की भी नहीं मँगवाई उन पेशेंट से, क्योंकि ये हमें कॉर्निया जो है हमें श्रीलंका से डोनेशन के तौर पर आते हैं और हमें अमेरिका से डोनेशन के तौर पर आते हैं और हमने भी उनसे ये इसलिए कि कमिट किया हुआ है कि जो आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं, आप डोनेट कर रहे हैं, तो हम भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही ट्रांसप्लांट करेंगे। और अभी तक हमने किसी पेशेंट का कोई भी एक्सपेंस उसमें हमने होने नहीं दिया। सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, एक सवाल रह गया। सर, जैसे कोई किडनी ट्रांसप्लांट कराता है, उसके लिए एक पॉलिसी मैटर है। जो आँख ट्रांसप्लांट कराता है, ये जैसे कॉर्निया देगा या पुतली देगा, उसका क्या प्रोसीजर है सर? लॉ उसमें रोकेगा नहीं उसको? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रोकता है। ये आपको ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी जो है, पीहोटा पंजाब की जो बेसिकली है, हुँ। उसकी अप्रूवल के बाद आपको एक तो पहले अपने आप को एज़ अ सर्जन वहाँ पर रजिस्टर करवाना पड़ता है और फिर उनका वो विज़िट होता है, प्रॉपर विज़िट होता है। उस पे आके आपका वो फैसिलिटीज़ देखते हैं कि क्या ये इंस्टीट्यूट, क्या ये जगह जो है, क्या ये हॉस्पिटल ट्रांसप्लांट के लिए ऑथराइज़्ड है या नहीं। अगर वो अथॉरिटी, और अभी तक पंजाब के चंद एक सेंटर्स हैं जो कि सिर्फ़ रिकॉग्नाइज़ हैं इस जैसे पे। मैं डोनर की बात कर रहा हूँ, अगर कोई डोनर करना चाहता है, तो वो कैसे रजिस्टर होगा? आपकी अभी ऐप तो आई नहीं है। नहीं, अभी हमारे पास आई नहीं है, लेकिन हमारे पास वो फिज़िकली आ तो सकता है और आ सकता है। उसके रिलेटिव एक होगा कि वो अपने रिलेटिव का उसमें कंसेंट फॉर्म है, वो फिल करेगा, तो आपको देगा या वो होटा हमें को देगा। देगा? नहीं, नहीं, हमें देगा और उसके बाद हम उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करेंगे खुद अपने पास, कराएँगे? खुद करेंगे और फिर हम उसकी जो है वो अगर होटा की वेबसाइट पे भी उसको एंटर कर देंगे कि जिस वक़्त भी इसमें होता है, ये पता चले कि ये इसमें कहीं पे भी कोई इल्लीगल काम नहीं हो सकता, ठीक है जी। क्योंकि ये कॉर्निया ये विलिंग से होगा। और हमें अब तो बहुत से उलमा ने भी इस पे फ़तवा दे दिया है कि आप जो है वो कॉर्निया अतिया कर सकते हैं ताकि ब्लाइंड पेशेंट्स का इससे फ़ायदा हो। यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री करवाई है, अपना नाम रजिस्टर करवाया है। उस रजिस्टर में
जहां पर आप अपनी आंखों की पुतली यानी कॉर्निया आप डोनेट कर सकते हैं। मैं गुजरांवाला के शहरियों से अपील करूंगा कि वो भी आगे बढ़ें और इस कार खैर में हिस्सा लें। बात सिर्फ इतनी है कि मरने के बाद आपने ये देनी है और सब ने मरना है, तो उसकी ये तैयारी है, एक कार खैर है। हमारी पुतलियाँ, हमारी कॉर्निया अगर किसी के मरने के बाद भी काम आ जाएगा तो हमारी बख्शिश के लिए यही काफ़ी होगा। आपने यहाँ पर अपना नाम और केयर ऑफ आपने एक रिलेटिव का नाम देना है, और ये सारा प्रोसेस उस वक्त शुरू होगा जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। और इसी बिलीव के साथ यहाँ पर आएँ कि हम सब ने मरना है और हमारा मरना भी किसी के लिए ज़िंदगी का और रोशनी का बायस बने, इससे बड़ा कार खैर नहीं हो सकता।